गोपालपुरी प्रदेश अध्यक्ष टेम्पो टैक्सी सेवा समिति एपेक्स बॉडी ऑफ ट्रांसपोर्ट। मथुरा वृंदावन में पिछले साल भर पहले ई रिक्शा वालों से QR कोड के नाम पर हज़ारों रुपया लिया गया और 500 रुपया महीना लिया जाता था। रूट के नाम पर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए थे। टेम्पो टैक्सी सेवा समिति की पहल पर उसे समाप्त किया गया, उसके खिलाफ संघर्ष किया गया, अंततोगत्वा उसको फिर समाप्त किया गया। अब मेरी जानकारी में आया है कोई एक समिति रजिस्टर्ड कराई गई है, वो फिर से एक क्यूआर कोड जो है वो PSA कंपनी है, डिजिटल कंपनी, वो 1180 रुपया प्रति रिक्शा वाले से लेकर QR कोड बांट रही है और कह रही है कि हम रूट बनाएंगे। मैं ई रिक्शा के चालकों मालिकों से कहना चाहूँगा कि जो QR कोड है इसका कानून में कोई भी मान्य नहीं है। QR कोड जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है और न डिजिटलाइजेशन में इसका कोई व्यवस्था है। मोटर व्हीकल एक्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन का है कि अगर कोई अधिकारी कागज देखना चाहे सब इंस्पेक्टर रैंक का तो वो देख सकता है। ये बिल्कुल गैर कानूनी कृत्य है और 1180 रुपया वसूली की जा रही है। और इसमें एक वहाँ के तथाकथित सोसाइटी वाले, पिछली सोसाइटी जो कर रही थी वो दरकिनार हो गई, ये सोसाइटी कर रही है, इसको कोई कानूनी वैधता नहीं है। मैंने आज तय कर लिया है कि हम ये पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ जा रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो ये मेरी जानकारी है कि इस वजह से नहीं आया कि इसमें विवाद है। ई रिक्शा के लोग बहुत अत्यंत गरीब और निचले स्तर पायदान के लोग हैं। इन्हें बमुश्किल 600-700 रुपया रोज़ की आमदनी होती है, उसमें तमाम तरीके खर्चे हैं, मेंटेनेंस है, बैटरी है और वगैरह वगैरह। मथुरा वृंदावन के प्रशासन ने आज तक ना तो इनको खड़े करने की कोई जगह दी, ना स्टैंड स्टॉपेज बनाया, जबकि कानून में इनका ये अधिकार है। और ये QR कोड जो कंपनी बना रही है PSA, हम उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराएंगे और उनको लीगल नोटिस भी दे रहे हैं कि इस तरीके की हरकत करके आप वहाँ का ठगाई करेंगे तो ये विशुद्ध रूप से 420 का मामला है। और जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि अगर ई रिक्शा वालों को ठगा जाएगा तो मैं इसके खिलाफ बृहत्तम आंदोलन करूंगा। और अगर जरूरी हुआ तो मैंने आज हाईकोर्ट के वकील को बता भी दिया है, आज सुन एज पॉसिबल उनको नोटिस भी प्रशासन को आ रहा है। नोटिस आएगा, नोटिस के बाद हम हाईकोर्ट जाएंगे कि प्रशासन की नाक के नीचे ये खेल हो रहा है, पैसा वसूली किया जा रहा है, अखबारों में भी आ रहा है और ये जो सोशल मीडिया इस पर भी 1180 रुपया वसूली की बात कर रहे हैं। 1180 रुपया किस बात के लिए? गैर कानूनी काम करने के लिए। अगर प्रशासन को ये लगता है कि हम रूट बनाएंगे और हम QR कोड, ये तो सब गलत बात है। आपको अगर कोई व्यवस्था बनानी है वृंदावन में अच्छी व्यवस्था, तो पहले इनके खड़े करने का, इनके स्टैंड स्टॉपेज बनाए जाएं और इनको उसी तरीके से पुलिस प्रशासन को ये राइट है कि वो किसी रूट पर किसी जगह पर गाड़ी को रोक सकता है कि हम नहीं जाएंगे, मगर एक लिमिटेशन ऑफ टाइम है उसमें कि इतने समय तक नहीं जाएंगे। कोई जलसा जुलूस होता है तो रुक जाता है, अदरवाइज रूट की कोई व्यवस्था भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें EV मतलब इलेक्ट्रिक वाहन में कोई गाइडलाइन में इस तरीके की बात नहीं है कि ये कोई रूट में चलाए जाएंगे। ज़्यादा संख्या में हो गए तो उनकी संख्या फिक्स की जाए और उनको व्यवस्थित ढंग से चलवाया जाए। मैं अंतिम रूप से चेतावनी दे रहा हूँ, ये कंपनी जो डिजिटल कंपनी है और जो सोसाइटी इसको कर रही है, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा, चाहे हाईकोर्ट से हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, और इनको जेल भिजवाने की मैं तैयारी में हूँ।